हेलो दोस्तों, आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कैसे ड्रॉ करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को जब ड्रॉ करते हैं तो हम एक चीज़ को देखते हैं जहाँ से मार्केट ने एक अच्छा मूव दिया होता है। जैसे कि ये लेवल, यहाँ से मार्केट ने एक अच्छा मूव दिया, ठीक है। यहाँ पर यानी कि सबसे ज़्यादा बाइंग यहाँ पर हुई है और किसी चीज़ ने इसकी लिक्विडिटी नहीं ली हुई, यानी कि सबसे ज़्यादा बाइंग यहाँ से हुई है। उसके बाद जो जहाँ से सेलिंग आती है वहाँ पर हम रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं। ऊपर वाले एरिया को हम कहते हैं रेजिस्टेंस, नीचे वाले एरिया को हम कहते हैं सपोर्ट। जब मार्केट इन लेवल्स पे टकराती है तो मार्केट यहाँ से एक अच्छा मूव दिखाती है। जैसे कि आप देखोगे मार्केट यहाँ तक तो आई, मगर मार्केट ने इस सपोर्ट लेवल को टैप नहीं किया, जिसकी वजह से यहाँ पर एक गैप आया। और ये जगह जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट हो गई, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बायर्स, ऐसे बड़े बड़े बायर्स बैठे हैं जिन्होंने यहाँ पर मार्केट में बाइंग की है बहुत बड़ी। और बिल्कुल ऐसा यहाँ पर हुआ, मार्केट में यहाँ पर सबसे ज़्यादा सेलर्स बैठे हुए हैं इस जगह पर, जिसकी वजह से मार्केट इस सपोर्ट तक भी नहीं आ पाया। और इन सब के स्टॉप लॉसेस मैक्सिमम इधर ही पड़े हैं, जितने भी यहाँ पर सेलर्स बैठे हैं, जिसकी वजह से मार्केट यहाँ से एक नीचे की तरफ मूव दिया। और यहाँ पर सेलर्स स्ट्रॉन्ग थे ज़्यादा। आप देखोगे बाइंग की निस्बत यहाँ पर सेलर स्ट्रॉन्ग है। जितनी मुश्किलों के बाद बाइंग की वजह से मार्केट ऊपर गया, सिर्फ कुछ कैंडल्स के अंदर सेलर्स ने इनकी सारी लिक्विडिटीज़ ले ली। यहाँ पर बाइंग की है लोग, बायर्स ने यहाँ पर बाय किया, यहाँ पर बाय किया, यहाँ पर बाय किया, यहाँ पर बाय की, और सब की मार्केट जो सेलर्स हैं उन्होंने लिक्विडिटी ले ली। लेकिन एक जगह रह गई यहाँ पर, जहाँ पर सबसे ज़्यादा बायर्स बैठे हैं और जहाँ से इंटेंसिव मूव आया एक। उसके बाद मार्केट यहाँ से टकराए बगैर ऊपर जाता है, इसकी लिक्विडिटी लिए बगैर ऊपर जाता है। लेकिन फिर वही पता लगता है यहाँ पर सेलर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, जिसकी वजह से मार्केट नीचे जाकर इस जगह की लिक्विडिटी लेता है। उसके बाद मार्केट ऊपर चले जाता है। अब देखोगे तो यहाँ पर नीचे की तरफ कैंडल क्लोजिंग नहीं हुई। अगर आप इसका बिहेवियर पढ़ो, मैंने जो पिछली वीडियो के अंदर मैंने बताया बिहेवियर पढ़ना, तो ये एक बायर्स की कैंडल है। यहाँ पर बायर्स की कैंडल है। आपको एक बात को याद रखना है, जब मार्केट किसी जगह की लिक्विडिटी लेती है, जैसे मार्केट ऊपर की तरफ आती, यहाँ पर आती और सेलर्स की लिक्विडिटी लेती, तो एक बात याद रखना, जिसको मार्केट निकालती है उसी को मार्केट देती है। ये बात आपको, जब लिक्विडिटी आप लोग सीखोगे तो आपको अपने दिमाग में रखनी है ये बात, कि जब मार्केट किसी भी चीज़ को बायर्स को निकालती है तो उसके बाद बायर्स को ही पैसे देती है, सेलर्स को निकालती है उसके बाद सेलर्स की तरफ ही जाती है। अब जैसे देखोगे आप, यहाँ से मार्केट ने यहाँ से लिक्विडिटी हुई, यहाँ से बायर्स की लिक्विडिटी ले ली, किसको दे रहा है? बायर्स को ही दे रहा है। और मार्केट यहाँ तक इस गैप को फिल करने ज़रूर जाएगा। ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है, मार्केट इस गैप को फिल करने ज़रूर जाएगा। वो नहीं पता कब जाए, मार्केट यहाँ से एक इंटेंसिव मूव दे के एकदम ही कर दे, या मार्केट लोअर हाइज और लोअर लोस बना कर जाए, जैसे जा रहा है यहाँ से ऐसे 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 करके जाए, या मार्केट यहाँ से एक अच्छा मूव ही दिखा दे, जैसे यहाँ से आया, यहाँ से सीधा ऐसे ऊपर चले जाए। उसके बाद अगर मार्केट यहाँ से टकरा कर गिरता है दोबारा,
तो ये एक वैलिड रेजिस्टेंस लेवल है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा सेलर्स बैठे हैं जिसकी वजह से मार्केट ऊपर नहीं जा पा रहा। जब तक यहाँ पर बायर्स नहीं आएंगे और एक अच्छे मूव के साथ इस रेजिस्टेंस लेवल को नहीं तोड़ेंगे, एक अच्छे मूव के साथ, तब तक ये रेजिस्टेंस लेवल एक बहुत ज़्यादा ताकत रखने वाला है, जिसकी वजह से मार्केट यहाँ से बार बार टकरा कर नीचे गिर रहा है। अगर आप एक डे ट्रेडर हो तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप इतना बड़ा सपोर्ट और रेजिस्टेंस ना ड्रॉ करें। आप थोड़ा सा करीब जाकर, जैसे यहाँ पर मार्केट ने, देखोगे आप, ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है, आपको मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप बड़े टाइम फ्रेम से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हुए छोटे टाइम फ्रेम पर जाएं। जैसे आप देखोगे यहाँ पर एक सपोर्ट है, मार्केट यहाँ से गिरना शुरू हुआ, ये ऊपर आया, एक गैप छोड़ा, ठीक है। मार्केट ने सही तरह इसको टैप आउट नहीं किया, फिर नीचे गिरा। अब हमें तो ये चीज़ का पता है कि यहाँ पर एक गैप पड़ा है और मार्केट यहाँ से अभी ऊपर जाएगा। जब ऊपर गया तो आप देखोगे इस कैंडल की ओटीपी पढ़ोगे, बिहेवियर पढ़ोगे, तो पता लगेगा कि ये सेलर्स की कैंडल है, ये एक सेलर्स की कैंडल है। मार्केट यहाँ से ऊपर गया मगर सेलर्स इतने स्ट्रॉन्ग थे कि सेलर्स बायर्स की कैंडल को नीचे ले आए, जिसकी वजह से 60% क्लोजिंग वीक की हुई, और ये एक सेलर्स की कैंडल है। और देखोगे मैंने आपको अभी वही बात बताई, मार्केट जिसको निकालता है उसी को देता है। अब देखो, जैसे ही लिक्विडिटी ली मार्केट ने इस कैंडल की, क्योंकि यहाँ से एक सेलिंग शुरू हुई थी, अब यहाँ से सेलर्स निकल गए और मार्केट जब जिस चीज़ को निकालता है उसी चीज़ को देता है। अब यहाँ से विक बनाकर मार्केट अब नीचे गिरा और यहाँ पर ही कंसोलिडेशन कर रहा है। अब ये तो हो गया रेजिस्टेंस लेवल। अब हम देखते हैं सपोर्ट लेवल। मार्केट ने एक अच्छा मूव यहाँ से स्टार्ट किया, ये है हमारा एक सपोर्ट लेवल, ये हमारा हो गया सपोर्ट लेवल, और ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस लेवल। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इम्पोर्टेंट जोन्स कैसे मार्क करते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के दरमियान एक ऐसी जगह जहां पर मार्केट बार बार टकराकर ऊपर गिर रही है, एक कंसोलिडेशन कर रही है। जैसे यहाँ पर, यहाँ देखोगे आप, मार्केट यहाँ से ऊपर गई, फिर नीचे आ गई। उसके बाद यहाँ पर जो बायर्स बैठे थे मार्केट में, यहाँ बाय करने वाले, उसको निकाला मार्केट ने और फिर बायर्स को दिया, जैसे मैंने आपको बताया था, फिर बायर्स को दिया और फिर सेलर्स को निकाला, फिर सेलर्स को दिया, अब दोबारा बायर्स को निकाला है। अब इतना हमें पता है कि मार्केट ने अगर बायर्स को निकाला है तो बायर्स को ही देगा। अब यहाँ तो मार्केट इस लेवल तक जाएगा, इस इधर तक जाएगा, जैसे जा रहा है, लोअर हाइज और लोअर लोस बना के या तो मार्केट जाएगा, या तो इसकी लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, या तो यहीं से मुड़ जाएगा। दोनों कंडीशन में से एक कंडीशन होएगी यहाँ पर, या तो मार्केट ऊपर जाके इसकी लिक्विडिटी लेकर नीचे गिरेगा, या फिर मार्केट लोअर हाइज और लोअर लोस बनाकर, जैसे यहाँ पर है, बना रहा है, ऊपर जाकर नीचे गिरेगा। दोनों कंडीशन में से एक कंडीशन होगी। उसके बाद ये जो गैप छूटा है, आपको एक बात ज़रूर याद रखनी है, जब गैप छूटते हैं तो मार्केट उसको फिल करके ही ऊपर जाती है। अगर मार्केट का आप एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखोगे तो मार्केट का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बायस का है। मार्केट ने यहाँ से मूव दिया, उसके बाद लोअर हाई और हायर हाई और हायर लो बनाकर मार्केट ऊपर जा रही है। और कहाँ का स्ट्रक्चर है? बायस का। लेकिन हम एक डे ट्रेडर हैं,
जिसकी वजह से हमने इंटरनल को पढ़ना है। अगर आप इंटरनल को पढ़ोगे तो आपको एक बात याद रखनी है, मार्केट्स अपने गैप्स पूरे करके जाती है। अब यहाँ पर एक अच्छा मूव दिखाया है जिसकी वजह से मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जा पा रही। मार्केट के अंदर लिक्विडिटी की कमी है। यहाँ तक या तो मार्केट सबसे पहले इस जगह की लिक्विडिटी लेने के बाद अगर मार्केट ने एक मूव देना है बाई साइड का, सबसे पहले मार्केट के लिए इम्पोर्टेंट है कि वो मार्केट आकर इस चीज़ की लिक्विडिटी ले। उसके बाद मार्केट एक अच्छा मूव दिखाएगी ऊपर की तरफ। सबसे इम्पोर्टेंट जगह मार्केट की ये सपोर्ट वाली है। जब तक इसकी लिक्विडिटी नहीं लेता मार्केट, तब तक मार्केट ऊपर जा नहीं सकता। और अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हो 1 आवर पे, तो जब मार्केट, आपको एक बात बताता हूँ, जब मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट या इम्पोर्टेंट जोन्स पर आता है तो आप ट्रेड लेने से अवॉइड करें। आप थोड़ा सा वेट करें, मार्केट रेजिस्टेंस, इम्पोर्टेंट जोन और सपोर्ट से निकले, तब आप ट्रेड करें। जैसे आप देखोगे यहाँ पर मार्केट आया लेकिन अभी इम्पोर्टेंट जोन से नहीं निकला था। अगर आप डॉट ड्रॉ करना आता है इम्पोर्टेंट जोन, तो आपको पता लगेगा इम्पोर्टेंट जोन से अभी नहीं निकला मार्केट। जब तक मार्केट इम्पोर्टेंट जोन से नहीं निकलेगा, अगर बाय साइड का मूव देना मार्केट ने इम्पोर्टेंट जोन से नहीं निकलेगा, तब तक मैं बाय नहीं करूँगा। जैसे देखोगे यहाँ पर कितने सारे लोगों ने बाय किया होगा, उनके स्टॉप लॉसेस भी इधर ही होंगे, इधर ही होंगे। मार्केट आया, सबके स्टॉप लॉसेस लिए, उसके बाद एक अच्छा मूव दिया। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपको यहाँ पर 2 से 3 कैंडल्स का वेट करना चाहिए। अगर आप यहाँ पर देखोगे मार्केट ने एक यहाँ पर एक बाइंग की कैंडल बनाई। अगर आप इसकी बिहेवियर पढ़ोगे तो यहाँ पर बाय का कैंडल है। उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखोगे मार्केट ने यहाँ पर एक बाय की कैंडल बनाई, दोबारा फिर बाय की कैंडल बनाई। मैं यहाँ इन 2 कैंडल्स के बाद एक कंफर्मेशन कैंडल पर आप बाय करो। एक कंफर्मेशन कैंडल पर आपका स्टॉप लॉस, ये तो बड़ा टाइम फ्रेम है ना, लेकिन आप यहाँ पर ही बाय करो जब तक इम्पोर्टेंट जोन से मार्केट निकलता क्यों नहीं है। जैसे यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल से नहीं निकलता, जैसे यहाँ पर निकला, उसके बाद जहाँ पर सपोर्ट जब आएगा तब नहीं निकलेगा। आप उसी जगह पे बाय सेल करो। और कभी भी आप एक बात याद रखना, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, या तो आप सपोर्ट से ट्रेड लो, या इम्पोर्टेंट जोन से ट्रेड लो, या तो रेजिस्टेंस से ट्रेड लो। अगर आप यहाँ पर ट्रेड लोगे ना, इस जगह पे, बीच वाली जगह पे, तो आपका 90% है कि आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। जैसे आप देखोगे यहाँ पर, अब कितने सारे लोगों ने यहाँ पर बाय किया होगा, बीच में जो बिगनर होंगे उन्होंने यहाँ पर बाय किया होगा, ठीक है। लेकिन आप देखोगे आपका लॉन्ग टर्म नहीं जा पाया। क्यों नहीं जा पाया? आपने एक गलत जगह से बाइंग की, एक गलत जगह से। मैंने आपको 3 जगह बताई हैं, या तो आप सपोर्ट से बाय करो, या तो रेजिस्टेंस से बाय करो, या तो इम्पोर्टेंट जोन से बाय करो। ये तीनों जगह हैं जहाँ से आप बाय कर सकते हो। और अगर आप इतना ज़्यादा वेट नहीं करना चाहते, आप एक स्कैल्पर हो, स्कैल्पिंग करते हो, तो आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर जाकर चार्ट ड्रॉ करो। 15 मिनट पे आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करो। 5 मिनट पे जो मैंने पिछली वीडियो डाली ब्रेकआउट्स के ऊपर और वॉल्यूम और कैंडलस्टिक के ऊपर, आप उसको देखो। 5 मिनट पे जाके इन तीनों 5 मिनट पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के बाद 5 मिनट पे जाकर वहाँ पर ब्रेकआउट्स और उसको देखो, कैंडलस्टिक को, और उसके बाद 1 मिनट पे जाके अपनी एंट्री लो।
एंट्री मॉडल बनाओ 1 मिनट को अपना। अब देखो हम 5 मिनट पे आ गए। अब देखो हमने इतना बड़ा नहीं करना, हमने यहाँ से देखते हैं, जहाँ से मार्केट उठना स्टार्ट हुई, यहाँ से मार्केट गिरी है, और हमें इस चीज़ का पता लगता है कि यहाँ पर जो सेलर्स हैं वो बहुत ज़्यादा ताकत रखने वाले हैं, जिसकी वजह से मार्केट ऊपर तो आया मगर इस सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल को टैप ना कर पाया। अब यहाँ जब ज़्यादा चांसेस हैं कि मार्केट में एक इम्पोर्टेंट जोन बनेगा, यहाँ पर ज़्यादा चांसेस यही हैं। जब तक मार्केट इसकी लिक्विडिटी नहीं लेता तब तक मार्केट एक अच्छा मूव नहीं दिखा सकता। एक बात आपको याद रखनी है, जहाँ से मार्केट उठ रहा है और जहाँ से मार्केट गिर रहा है, जब तक इन दोनों में से किसी एक जगह की लिक्विडिटी नहीं लेता मार्केट, तब तक आपको एक अच्छा मूव नहीं दिखाएगा। मार्केट कभी भी नहीं दिखाएगा, आपको सिर्फ ट्रैप आउट करेगा। अब अगर आप सोचो आपने यहाँ से ट्रेड ली होती, 15 मिनट पे हो आप, और आपको कैंडल स्टिक्स भी आती है और आपको ब्रेकआउट्स भी देखने आते हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पर मैंने पीछे एक स्ट्रैटेजी बताई थी, वॉल्यूम, ब्रेकआउट्स, और वॉल्यूम था, ब्रेकआउट्स था और कैंडल स्टिक्स थी। अब देखोगे यहाँ से मार्केट गिर रहा है और वॉल्यूम बढ़ रहा है, जिसकी वजह से मार्केट गिरा। फिर क्या हुआ, मार्केट यहाँ से बढ़ना स्टार्ट हो गया, और जब वॉल्यूम को हमने देखा तो यहाँ पर वॉल्यूम कम था। हमें ये पता लगा कि यहाँ पर बायर्स इंटरेस्टेड नहीं है बाइंग करने में, जिसका मतलब मार्केट यहाँ से मुड़ने वाला है। अब हमने क्या करना है, अब हमने एक वैलिड ब्रेकआउट का इंतज़ार करना है। यहाँ पर एक वैलिड ब्रेकआउट मिला, अगर आपका स्टॉप लॉस मैक्सिमम बिहाइंड दिस लो होता $12 का, तो टारगेट सिंपल 1:2 आराम से आपका टीपी अचीव होता। यह स्ट्रैटेजी मैंने पीछे सिखाई है। अगर आप सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ये जो पीछे मैंने स्ट्रैटेजी सिखाई है, अगर आप इसको कंबाइन करके आप चलोगे तो आपको एक अच्छी प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी मिलेगी और आपका विन रेट 70 से 80% ही रहेगा। आपको सिर्फ चार्ट को रीड करना आना चाहिए। मैंने भी अपनी ट्रेडिंग जर्नी में बहुत सी चीज़ें सीखी, मगर उनमें से भी कुछ काम करती थी। मैं 10 चीज़ें सीखता था, उसमें से सिर्फ एक काम करती थी। बाद में जब मुझे पता लगा कि इतनी चीज़ें सीखने के बाद मार्केट जब मेरे लिए कॉम्प्लिकेट होने लगी, जिसकी वजह से मुझे चीज़ें कम करनी पड़ी। आप वो गलती ना करना, आप कम नॉलेज लेकर जाना। आपको सिर्फ मार्केट रीड करना आना चाहिए कि मार्केट करता क्या है। सिर्फ आपकी यही चीज़ें सिंपल आनी चाहिए। ट्रेंड लाइन आना चाहिए, आपको स्पॉट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना आना चाहिए, ब्रेकआउट्स आने चाहिए, एंट्री मॉडल, रिस्क मैनेजमेंट आना चाहिए। 10 से 12 चीज़ें आनी चाहिए आपको, सिर्फ 10 से 12 चीज़ें। आपको मैं गारंटी देता हूँ कि आप प्रॉफिटेबल ही रहोगे। आपके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, आप हर चीज़ सीख लो। आपके अंदर डिसिप्लिन और पेशेंस नहीं है तो आप कभी भी ट्रेडिंग नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखोगे यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट जोन, जहाँ तक मेरा ख्याल है यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट जोन बनेगा और यहीं से मार्केट बार बार इसके अंदर कंसोलिडेट करेगा। ये लाइव चार्ट चल रहा है मार्केट का, गोल्ड का लाइव चार्ट चल रहा है। अब अगर आप पीछे ले जाओ तो यहाँ पर एक और एग्जांपल मिल गई हमें। यहाँ से मार्केट बढ़ना स्टार्ट हुआ, देखोगे मार्केट ने इसी लेवल का सपोर्ट लिया। देखोगे ना, अगर इस कैंडल की ओटीपी पढ़ते हो आप तो आपको पता लगेगा ये बायर्स का कैंडल है, बायर्स का। उसके बाद मार्केट ने एक बाय का कैंडल बनाया। यहाँ से मार्केट
उठना शुरू हुआ और यहाँ से मार्केट एक वैलिड मूव देना गिरना स्टार्ट हुआ। अगर आप देखोगे यहाँ पर जब ये सेलिंग आ रही थी, आपको पीछे जो मैंने वीडियो अपलोड किया उसको ज़रूर सीखना पड़ेगा अगर आपको एक वैलिड सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है। अगर आप देखोगे, अगर आप यहाँ पर एक सपोर्ट ड्रॉ करते तो आपको तो पता था यहाँ से मार्केट गिरना स्टार्ट हो गया, ठीक है, मगर आपको एक चीज़ का नहीं पता था कि यहाँ पर सेलिंग तो आई है मगर यहाँ पर वॉल्यूम कम है, जिसकी वजह से मार्केट मुड़ सकता है और ये एक वैलिड सपोर्ट नहीं है। आपको इस चीज़ से वॉल्यूम जो मैंने आपको सिखाया पिछली वीडियो में, अगर आप उसको सीख लेते हो वॉल्यूम को, तो आपके अंदर एक ऐसी चीज़ बन जाएगी कि आपको हर चीज़ का पता लगेगा कि मार्केट क्या करने वाला है। जैसे आप यहाँ पर देखोगे, अब ये एक सपोर्ट लेवल, मुझे कैसे पता लगा एक रेजिस्टेंस लेवल है एक वैलिड, देखो यहाँ से सेलिंग आई और यहीं से मार्केट देखोगे आप उठना शुरू हो गई, यानी कि सेलर्स यहाँ पर इंटरेस्टेड हैं और ये एक सपोर्ट लेवल है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, ठीक है। अब आप अगर इस चीज़ को देखते हो तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट जोन भी बना है, वो बना है ये, वो बना है ये वाला। अगर आप इसको देखते हो, ये एक अनवैलिड सपोर्ट था, मार्केट ने इसको तोड़ा और तोड़ने के बाद सेलिंग में इतनी पावर थी कि मार्केट ने इसको नीचे ले गया फुल। उसके बाद जब एक रेजिस्टेंस समझ लो आप, ये रेजिस्टेंस बन गया नीचे की तरफ से, तो जब एक मार्केट इंपॉर्टेंट जोन को टैप करता है, उसके बाद जब नीचे की तरफ जाता है तो वो रिटेस्ट देता है बार बार। अब मैंने आपको एक चीज़ शुरू में बताई थी कि मार्केट को जब यहाँ से उठ रहा होता है या यहाँ से गिर रहा होता है, मार्केट को इन दोनों में से एक जगह की लिक्विडिटी लेना बहुत ज़रूरी होती है। इन दोनों में से एक जगह लिक्विडिटी जब तक नहीं लेता मार्केट, तब तक एक अच्छा मूव नहीं दिखाता। जैसे अब आओ देखो, यहाँ पर सेलिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब यहाँ पर बायर्स के बाद आया, मार्केट ने यहाँ से लिक्विडिटी ली, देखो यहाँ से लिक्विडिटी ली, आपको कैंडल नज़र आ रही, उसके बाद एक अच्छा मूव दिया। इसी चीज़ को आप अगर इसी चीज़ को सीख लोगे, आपने सिर्फ 3 जगह से ट्रेड लेनी है। इंपॉर्टेंट जोन देखो, अब अगर आप यहाँ पर भी ट्रेड लेते देखोगे, यहाँ से एक अच्छा वॉल्यूम आ रहा है और मार्केट भी यहाँ से गिर रही है, हमें पता है कि मार्केट ने नीचे जाना है। आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम पर जाकर 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाकर सिर्फ एक ब्रेकआउट ढूंढना है, सिर्फ एक ब्रेकआउट, वैलिड ब्रेकआउट। अगर आप देखोगे, यहाँ से देखना स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर मार्केट ने ब्रेकआउट नहीं दिया, कहीं पर भी नहीं दिया, इधर भी नहीं है, यहाँ से भी रिजेक्शन ही है सारा। यहाँ पर एक दिया है मगर यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट होता। एक बात याद रखना, ये जो पिछली मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई है, मैंने आपको वहाँ पर भी कहा है, ये वहाँ पर भी यही कहा है, बात की है कि ये आप साइडवेज मार्केट में करोगे तो आपका स्टॉप लॉस ही हिट होगा। अगर आप साइडवेज में करोगे तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो। जब तक मार्केट ट्रेंडिंग नहीं बनती तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आप देखोगे, यहाँ से मार्केट ने एक ट्रेंड शुरू किया ऐसे, यहाँ से मार्केट ने एक ट्रेंड शुरू किया और मार्केट यहाँ तक गया। अगर आप इसके बीच में एक ढूंढते हो, जैसे कि एक ब्रेकआउट, यहाँ पर हमें एक वैलिड ब्रेकआउट मिला, मार्केट ने इसको तोड़ा, हमारा यहाँ से हमने सेल किया, सिंपल 1:2 हमारा टारगेट होगा। आपको एक बात याद रखनी है, जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस में मार्केट आ रहा होगा और आपका जो टीपी है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बाहर चले जाता है, तो आपको या तो ट्रेड, अगर आप होल्ड करना चाहते हो होल्ड करें, आपको ट्रेड इधर तक कट कर लेनी चाहिए। अगर मैं होता तो यहाँ पर ट्रेड कट कर लेता, लेकिन अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं, उसके बाद 70% बुकिंग कर दें, आप 70% बुकिंग कर दें, आपको ये हो सकता है 70% बुकिंग कर दें, ऐसे कर दें, उसके बाद आप रखें। आपको रिस्क मैनेजमेंट भी आनी चाहिए, जिसकी वजह से आप मार्केट में बचे रहेंगे।
यकीन करता हूँ आपको ये चीज़ ज़रूर समझ आई होगी। जब तक आप मेरी बात सुने, जब तक आप, मैं तो आपको सिखा दिया, जब तक आप खुद नहीं इसको अप्लाई करेंगे चार्ट के ऊपर, आप चार्ट को नहीं देखेंगे, तब तक आपको इन चीज़ों का समझ नहीं आएगी बिल्कुल भी। आप जब इन चीज़ों को बार बार ड्रॉ करेंगे, आपकी ये हैबिट बन जाएगी एक, जिसकी वजह से आपको स्वॉट और रेजिस्टेंस और इंपॉर्टेंट जोन मार्क करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। अगर आप यही कुछ चीज़ें सीख लेंगे तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। आपको ज़्यादा चीज़ें सीखने की ज़रूरत नहीं है। मैंने भी अपनी ट्रेडिंग करने में बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखी थी, जिसकी वजह से मैं मार्केट मेरे लिए कॉम्प्लिकेट होगी, जिसकी वजह से मैं लॉसेस करता था। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मार्केट में डिसिप्लिन और पेशेंस है। अगर आपके अंदर वो है तो आप एक प्रॉफिटेबल हैं। शुक्रिया, मुझे लगता है आपको ज़रूर चीज़ समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।